विपक्ष नेता शहजाद खान जोड़ाया है फोन लाइन पर। जी शहजाद जी, વીટીવી માં આપનું સ્વાગત છે। તો જે પ્રકારે અમદાવાદમાં વારંવાર રખડતા પશુનો ત્રાસ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે રાયપુરમાં વધુ એક ઘટના બની છે। 66 વર્ષીય વૃદ્ધનું ઢોરની અડફેટે મૃત્યુ। તો શા માટે તંત્ર રખડતા પશુઓનો આતંક टाળવામાં નિષ્ફળ રહી છે? આપની પ્રતિક્રિયા। पिछले 15 साल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी हर बजट में वादा करती है कि हम लोग एनिमल हॉस्टल बनाई जाएगी, और ये पिछले 15 साल से सिर्फ पेपर पर रहा हुआ है। एक तरफ हम पशुपालक के पशुओं को पकड़ते हैं, जो रास्ते पे होते हैं उनसे दंड भी वसूलते हैं, ठीक है। उनको दंड वसूलने के बाद जब पशुओं की देखभाल की बात आती है तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें शून्य रहता है। जब रास्ते पे पशु होते हैं, जब एक्सीडेंट होते हैं, तब भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये सब दर्शाता है कि गाय के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ चुनावी भाषण के लिए गाय को यूज किया जाता है। मैं मानता हूं, अभी आपने थोड़े दिन पहले ही बाकरोल पांजरा पुल की जो घटना दिखी थी, बड़ी शर्मनाक घटना थी। ऐसे पशुओं की यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो कोई भी पशुपालक कॉर्पोरेशन पे भरोसा नहीं करेगा। पशुपालक और कॉर्पोरेशन का भरोसा होना सबसे बड़ी बात है इसमें। बिल्कुल। यदि कॉर्पोरेशन देखभाल करेगी तो पशुपालक अपने आप उसके पशु को वहां पर एनिमल हॉस्टल में छोड़कर जाएगा। करोड़ों रुपए, 9,000 करोड़ का बजट आने के बाद भी गाय के नाम पर हम 1 रुपए का बजट सिर्फ 5 करोड़ चारे के नाम पे हमने निकाले थे, लेकिन उसमें भी चारा ठीक से नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी कब से ये मांग करती है कि एक अच्छी सी एनिमल हॉस्टल बनाई जाए, 5 फ्लोर की एनिमल हॉस्टल बनाई जाए, वहां पे पशुओं का ध्यान रखा जाए। वहां पर एसजी हाईवे पे जगह भी कांग्रेस पार्टी ने बताई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो जी શહેજાદજી, જે પ્રકારે તંત્ર તો વારંવાર દાવા કરી રહ્યું છે કે તે રખડતા ઢોરને પકડી રહ્યું છે, અને આ જે રખડતા પશુઓની સમસ્યા છે તેના નિરાકરણ માટે સતત તંત્ર સક્રિય છે, આ પ્રકારના દાવા છે। देखो, वीटीवी के माध्यम से मैं खास ये बताना चाहता हूँ कि जब पशुपालक के पशु जब रोड पर रहते हैं तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जुर्माना लगा के उसको पकड़कर उनके दाढ़ी लिमड़ा के पांजरा पोल में रखता है या पाकरोल में रखता है। लेकिन बात यह है कि वहां पर पशुओं के रहने के बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती है। यदि देखभाल की जाती तो आज इस तरीके की परिस्थिति नहीं होती। पशुपालक, जैसे मैंने पहले कहा, पशुपालक और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, और इसका कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो पशुपालकों को कहे, उनका भरोसा जीते। एक तरफ पशुपालकों से पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी रखड़ते ढोर दिखे जाते हैं, फिर भी अकस्मात हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं भरोसे की लड़ाई है, कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कार्य में फेल रहा है। जी बिल्कुल थी શહેજાદજી। तो जे प्रकारे सत्ता पक्ष आज समस्या है तेનું निराकरण लावવામાં आप कही रह्या छो ते प्रकारे के तंत्र ઊંઘી રહ્યું છે, तो विपक्षની પણ ફરજ છે કે ઊંઘતા તંત્રને જગાડે। तो આ મુદ્દે आप શું કરશો विपक्ष तरीके? करीबन 6 महीने से जो भी बोर्ड सेशंस होते हैं महीने में, हम लोगों ने 3 बार ये मुद्दा उठाया था, और कांग्रेस पार्टी जो साल का बजट का सुधारा रखती है उसमें हम लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी में, पहली प्रायोरिटी में हम लोगों ने वुमेन्स अस्पताल रखे थे, सेकंड प्रायोरिटी में हमने एनिमल हॉस्टल की बात की गई थी, और ये लगातार 3 साल से चल रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एनिमल हॉस्टल की 1 रुपए का बजट नहीं निकालती है। लेकिन फिर भी 27 तारीख को फिर हमारा बोर्ड सेशन है, उसमें भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को पता चला है कि 46 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति की जान चली गई है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये भी पता चला था कि पांजरा पोल में क्या परिस्थिति है। तो गाय के मुद्दे पर 27 तारीख के बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी को उग्रता से घेरा जाएगा। जी શહેજાદજી, एक अंतिम सवाल आपने पूछवा मांगीश के जे रखड़ता पशुओनो ત્રાસ છે તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે આપના મતે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા શું હોવી જોઈએ? आई थिंक सो। मैंने जैसे कहा कि उसके लिए एक अच्छा आयोजन हो। जैसे दाढ़ी लिमड़ा पांजरा पोल है, वहां पर एक डोम बनाया हुआ है, जहां पे एक ही डोम ऐसा है जहां पर पशुओं को ठीक से रखा जाता है। तो वी रियली वांट के हर जगह जहां पर कॉर्पोरेशन का प्लॉट हो, एक बड़ा डोम बनाकर, ना कि कैटल पाउंड बनाकर गंदगी होती है, वहां पर शेड नहीं होते, बारिश में कीचड़ होता है। तो बड़े से डोम बनाकर, एक टेंट बनाकर बड़ा सा, जहां पे बारिश में पानी ना आए, और वहां पर 3-4 डोम बनाकर हम हजारों पशुओं को वहां पर रख सकते हैं और उनका ध्यान रख सकते हैं। जी શહેજાદજી, વીટીવી સાથે જોડાવા બદલ આભાર। जी धन्यवाद। તો અમદાવાદમાંથી રખડતા પશુનો ત્રાસ હજુ પણ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। રખડતા ગાયની અડફેટે એક 66 વર્ષીય વૃદ્ધનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે।